हेलो दोस्तों, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और हम स्टडी कर रहे थे टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क के चैप्टर में हम स्टडी कर रहे थे कि जब दो या दो से अधिक लोग काम स्टार्ट करें एक साथ, और जब एक आदमी वहाँ से काम छोड़कर चला जाए तो बाकी के लोग कितने दिन तक काम करेंगे। इस तरह की टाइप्स हम लगा रहे थे, ठीक है। नई टाइप्स के सवाल थे और इससे पहले की वीडियो में इस तरह के सवाल लगा रहे हैं जब कोई काम छोड़कर चला जाए, ठीक है। तो बचा हुआ काम जो छोड़कर चला गया है तो बचा हुआ काम दूसरा साथी करेगा, उसका कितने दिन में कंप्लीट करेगा, इस तरह के क्वेश्चंस लगा रहे थे। इससे पहले की वीडियो में हम लगा चुके हैं, ठीक है। थोड़े और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस इसी टॉपिक पर हम सॉल्व करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो चलते हैं डायरेक्ट हम क्वेश्चंस पर। और क्वेश्चन यहाँ पर है, पहला क्वेश्चन है A, B and C can do a job working alone in 50, 75 and 20 days respectively. क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा। They all work together for 4 days, then C quits. How many days will A and B take to finish the rest of the work, rest of the job? ठीक है, तो इस सवाल को लगाते हैं। ए बी सी कैन डू अ जॉब वर्किंग अलोन इन 50, 75 एंड 20 डेज, ठीक है। यानी कोई ए है, बी है, सी है। किसी काम को ए करता है 50 दिन में, उसी काम को बी भी करता है कितने, 75 दिन में, 75 डेज में। और सी कितने दिन में करता है, 20 डेज में। दे ऑल वर्क टुगेदर फॉर 4 डेज देन सी क्विट्स। तो 4 डेज तक लगातार साथ में काम करते हैं। चलिए देखते हैं। तो ए किसी काम को 50 दिन में करता है, बी 75 दिन में करता है, सी 20 दिन में करता है। बहुत ही बेसिक सा सवाल है ये। तो टोटल वर्क कैसे हम सॉल्व करते थे? तो टोटल वर्क हम सॉल्व करते थे, नंबर ऑफ डेज जो यहाँ पर दिया गया है, जो टाइम दिया गया है, उसका हमें एलसीएम लेता होता था। यहाँ पर टोटल वर्क सॉल्व होके आ जाता था, ठीक है। तो 50, 75 और 20 का एलसीएम क्या आ जाएगा बताओ? 50, 75 और 20 का क्या एलसीएम आ जाएगा? तो इनका एलसीएम आ जाएगा 300, 300, ठीक है। इनका एलसीएम कितना आ जाएगा? 300 आ जाएगा। 300 आ जाएगा भाई, ठीक है। तो 300 यूनिट जो है ये हो जाएगा हमारा टोटल वर्क। टोटल वर्क मान के हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 50, 75, 20 का हमने एलसीएम कितना आ गया? 300 आ गया। तो ए 300 यूनिट के काम को 50 दिन में करता है। ये क्या करता है? 300 यूनिट का काम 50 दिन में करता है। एक दिन में कितना काम करेगा? तो आप कहेंगे 300/50। भाई 300 यूनिट का काम ए जो है 50 दिन में 300 यूनिट का काम करता है। 50 दिन में 300 यूनिट का काम, तो एक दिन में कितना काम करेगा? तो आप कहेंगे 300/50। कैंसिल करेंगे, 5 छक्का 30, 6 यूनिट। यानी एक दिन में जो ए है, ए एक दिन में कितना काम करेगा? 6 यूनिट का काम करेगा। और यही ए की एफिशिएंसी हो जाएगी 6 यूनिट। 6 यूनिट क्या हो जाएगी? ए की एफिशिएंसी हो जाएगी, ठीक। इसी तरह से हम सबकी एफिशिएंसी निकालेंगे, ठीक है। जैसे 75 दिन में भी 300 यूनिट काम करेगा, 75 डेज में 300 यूनिट का वर्क, तो एक दिन में कितना करेगा? तो 75 को 300 से डिवाइड करेंगे, 4 यूनिट आ जाएगा, ठीक है। 4 यूनिट आ जाएगा, यानी एक दिन में बी करेगा 4 यूनिट का काम, ठीक। ऐसे ही 20 दिन में 300 यूनिट का काम सी कर रहा है। सी क्या कर रहा है? 20 दिन में 300 यूनिट का काम, तो एक दिन में तो 20 से डिवाइड कर दो, तो आ जाएगा एक दिन में 15 यूनिट का काम। कितने? 15 यूनिट का काम। और सी की यही एफिशिएंसी हो जाएगी। तो आई होप ये जो एक दिन में किया गया कार्य है, एक दिन में किया गया काम जो है, ये कहलाती है एफिशिएंसी, ठीक है। तो ए और बी और सी की एफिशिएंसी आपको पता चल गई, एक दिन में कितना कितना काम करेंगे, ठीक है। अब सवाल में दे रखा है कि ए और बी जो है दे ऑल वर्क टुगेदर फॉर 4 डेज। अच्छा, ए बी सी तीनों मिलकर 4 दिन तक लगातार काम करते हैं। अगर ए और बी और सी तीनों मिलकर 4 दिन तक लगातार काम करते हैं तो ए पहले एक दिन में कितना काम करता है? 6 यूनिट का। बी एक दिन में करता है 4 यूनिट का। सी एक दिन में करता है 15 यूनिट का। इसका मतलब ये एक दिन में काम अगर तीनों मिल के करेंगे तो इतना काम करेंगे।
और 4 दिन तक ये काम करते हैं, ठीक है, 4 दिन तक ये काम करते हैं, देन सी क्विट्स, ठीक है। तो देखते हैं 6 4 10 और 15 10 25 को 100, यानी 100 यूनिट का काम हो जाता है। अब इस 100 यूनिट काम होने के बाद सी ने क्विट कर दिया, सी काम नहीं कर रहा है, सी क्विट्स, अब सी चला गया। तो अगर सी चला गया तो कौन बचा, ए और बी चला गया, ए और बी बचा। तो ए एक दिन में कर रहा है 6 यूनिट का काम और बी एक दिन में करेगा 4 यूनिट का काम। यानी अब जो पर डे वर्क होगा वो कितना होगा, पहले पर डे कितना होता था, 6 4 10 15 10 25 यूनिट का काम पहले पर डे होता था, अब 6 4 10 यूनिट का काम होगा पर डे, ठीक है। ये पर डे वर्क होगा, 6 4 10 पर डे वर्क होगा। हाउ मेनी डेज विल ए एंड बी टेक टू फिनिश द रेस्ट ऑफ द वर्क, यानी रिमेनिंग वर्क को करने के लिए कितना समय लेंगे ए और बी। तो ए बी एक दिन में काम करेंगे 6 4 10 यूनिट का काम, ये एक दिन का काम है, ए बी के एक दिन का काम है 10 यूनिट का। बाकी अभी काम कितना बचा, रिमेनिंग वर्क पूछा गया। टोटल वर्क कितना था 300, 300 में से 100 तो कंप्लीट हो चुका है, कितना बचा है, तो आप कहेंगे 300 में से 100 हो गया तो 200 बचा। अब इस 200 यूनिट के काम को ए और बी सिर्फ मिलकर करेंगे, तो ए बी मिलकर करेंगे, तो एक दिन में ए बी मिलकर काम करते हैं 10 यूनिट का, तो 200 यूनिट का काम करने के लिए इनको कितना टाइम चाहिए, तो आप कहेंगे 20 डेज चाहिए, ठीक है। 20 डेज में करेंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। यही हमारे सवाल का जो है आंसर होगा। बहुत ही बेसिक सा सवाल है ये, कि जब कोई काम छोड़कर जाता है तो बाकी बचे हुए लोगों से हम देखो काम करा रहे हैं ए और बी से, तो बचा हुआ काम जो है, ठीक है। अभी ये जब तीनों साथ में काम कर रहे थे तो तीनों यानी सी भी रहेगा तो 15 यूनिट का पर डे ये भी काम करेगा, बी 4 यूनिट का कर रहा है, ए 6 यूनिट का करेगा। कुछ दिन बाद सी काम को छोड़ के चला गया, कितने दिन बाद, 4 दिन बाद। तो ए और बी बचेंगे, ए और बी मिलकर दिन भर में 10 यूनिट का काम करेंगे, 200 यूनिट का काम बचा हुआ है, तो 20 दिन लगेगा इनको कंप्लीट करने में, ठीक है। तो ये बहुत ही बेसिक से सवाल हैं। अब हम अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे, थोड़ा सा अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे हम इसमें। अगला क्वेश्चन है, ए एंड बी अलोन कैन कंप्लीट वर्क in 9 days and 18 days respectively. They work together, however 3 days before the completion of work A left. In how many days was the work completed? बिल्कुल अपोजिट क्वेश्चन है। इससे पहले जो हमने वर्क जो क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें क्या था कि काम करने से पहले नहीं, उसमें यह बताया गया था कि काम कर रहे हैं बी इतने दिन बाद, यानी सी जो है इतने दिन बाद काम छोड़ देगा। अब इस सवाल को बिल्कुल उल्टा तरीके से दिया गया, काम खत्म होने से पहले 3 दिन पहले छोड़ दिया गया। अब इस सवाल को कैसे लगाएंगे, ठीक है, समझिए। ए एंड बी अलोन कैन कंप्लीट वर्क इन 9 and 18 days, ठीक है। ये ए है, ये बी है। ए किसी काम को 9 दिन में कंप्लीट करता है, जबकि बी उसी काम को 18 डेज में कंप्लीट करता है। ध्यान से समझना, ये क्वेश्चंस थोड़ा सा डिफरेंट है पहले वाले क्वेश्चन से। दे वर्क टुगेदर हाउएवर 3 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ वर्क ए लेफ्ट, ठीक है। तो ए अगर 9 दिन में किसी काम को करता है, बी उसी काम को 18 दिन में करता है, तो हम इनका टाइम का एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ डेज का एलसीएम ले लेते हैं तो हमें क्या पता चलेगा, टोटल वर्क, ठीक है। वही को हम टोटल वर्क मान लेंगे, ठीक है। तो 9 और 18 का एलसीएम क्या आ जाएगा, तो 9 और 18 का एलसीएम कहेंगे 18 आ जाएगा। 9 और 18 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 18, यानी टोटल वर्क हम मान सकते हैं 18 यूनिट, ठीक है। तो ये 18 यूनिट टोटल वर्क हो गया। तो आप एक चीज़ देखो कि 9 दिन में 18 यूनिट का काम, तो एक दिन में 2 यूनिट का काम, और यही एक दिन में किया गया काम एफिशिएंसी होगी। 18 दिन में 18 यूनिट का काम, तो एक दिन में 1 यूनिट का काम, और यही हो जाएगी इसकी एफिशिएंसी 1 यूनिट। बी की एफिशिएंसी कितनी है, 1 यूनिट है, जबकि ए की एफिशिएंसी है 2 यूनिट, ठीक। दे वर्क टुगेदर, अगर ये साथ में काम करेंगे तो ए काम करेगा, अगर साथ में काम करेंगे तो ए प्लस बी अगर काम करेंगे तो एक दिन में कितना काम होगा। अगर साथ में काम करेंगे तो ए की एफिशिएंसी है 2 और बी की एफिशिएंसी 1 है, यानी 3 यूनिट का काम होगा। 3 यूनिट का काम होगा पर डे, अगर साथ में काम करेंगे तब। काम करते हैं साथ में, लेकिन कितने दिन तक काम करते हैं ये नहीं पता। दे वर्क टुगेदर हाउएवर 3 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ वर्क ए लेफ्ट।
बिफोर द कंप्लीशन 3 दिन पहले ए लेफ्ट कर देता है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि दोनों काम करते हैं साथ में और दोनों काम करेंगे तो एक दिन में 3 यूनिट का काम करेंगे, और मान लेते हैं कि साथ में ये लोग एक्स दिन तक काम किए, एक्स दिन तक काम किए तो कुछ काम कंप्लीट किया, ठीक है। अब एक्स दिन तक काम किया तो ये 18 यूनिट का काम कंप्लीट नहीं हो गया। अब यहाँ से एक्स दिन तक काम किए दोनों साथ में मिलके, अब ए चला गया। अगर ए चला गया यहाँ पर 3 यूनिट का काम पर डे कर रहे थे दोनों साथ में मिलके, 2 + 1 3 यूनिट का काम, ठीक है। 2 दिन अगर लगातार काम करते हैं तो 3 + 3 6 यूनिट का काम, 3 दिन काम करते हैं तो 3 + 3 + 3 यानी 9 यूनिट का काम। तो हमने कहा एक्स डेज में कितना काम करेंगे, तो आप कहोगे 3 × x यूनिट का काम करेंगे। अब ए यहाँ से चला गया तो बचा कौन, बी बचा। बी क्या कर रहा है, बी 1 यूनिट का काम पर डे करेगा, लेकिन काम खत्म होने से 3 दिन पहले गया। बात समझ रहे हैं, काम खत्म होने से 3 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया। इसका मतलब ए काम तो करेगा लेकिन अगले 3 दिन तक काम करेगा, काम खत्म हो जाएगा। तो ए की एफिशिएंसी है 1 और 3 दिन तक काम करेगा और ये काम खत्म हो गया। इनमें इसी काम में ऐड कर दो, क्योंकि ये दोनों मिलके किए थे और 3 दिन तक काम करना था, जबकि यहाँ से ए जा चुका था, बी बचा था। बी 1 यूनिट के हिसाब से 3 दिन तक काम करेगा, 3 यूनिट का काम होगा और ये काम पूरा जो है 18 यूनिट के बराबर हो जाएगा। भाई टोटल वर्क 18 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये काम 18 यूनिट की बराबर हो जाएगा। ये बात समझ में आई, चलो ठीक है। तो यहाँ से एक बात क्या निकल के आई कि 3 × x, और ये 3 का 3 हो जाएगा, तो हम इधर लिखते हैं माइनस करके 18 - 3 कितना हो जाएगा 15। यानी x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 15/3 यानी 5 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई 15/3 यानी 5 आ गई, x = 5। ये x क्या चीज निकल के आया, 5 क्या चीज निकल के आया, 5 निकल के आया कि ए और बी कितने दिन तक साथ में काम किए, ये चीज़ निकल के आई, ठीक है। ए और बी कितने दिन तक साथ में काम किया, तो आप कहेंगे ए और बी 5 दिन तक साथ में काम किया। अब सवाल में पूछा है कि इन हाउ मेनी डेज वाज द वर्क कंप्लीटेड, कितने दिन में काम कंप्लीट हो गया। तो ये 18 यूनिट का काम अगर इस तरह से किया जाएगा कि ए और बी कुछ काम करेंगे कुछ दिन तक, उसके बाद 3 दिन पहले ए छोड़ के चला जाएगा तो बी करेगा, तो इस 18 यूनिट के काम को इस तरह से करने में कितना समय लगेगा, 5 दिन। नहीं, बिल्कुल 5 दिन नहीं, 5 दिन तो दोनों साथ में मिलके काम किए और 3 दिन तो एक्स्ट्रा उसमें बी को काम करना पड़ा। इसका मतलब 5 दिन ए और बी मिलके करी और 3 दिन जो है वो बी अलग से करता है, तो 5 + 3 8 दिन, यानी जो टोटल 18 यूनिट का काम है वो 8 दिन में कंप्लीट होगा, ठीक है। इस सवाल को यहाँ पर थोड़ा सा समझने की, यहाँ हो सकता है कि समझ में लोगों के ना आए, तो एक बात बहुत ध्यान से समझें, ठीक है। ए किसी काम को 9 दिन में करता है, बी उसी काम को 18 दिन में करता है। जब हमने 9 और 18 का एलसीएम लिया तो पता चला 18 यूनिट आया। टोटल वर्क 18 यूनिट आ गया, तो ए 1 दिन में करेगा 2 यूनिट का काम, बी 1 दिन में करेगा 1 यूनिट का काम, ठीक। अब ए और बी एक साथ काम करना शुरू करते। अगर ए और बी साथ में काम करेंगे तो ए अपनी एफिशिएंसी कैसे काम करेगा 2 यूनिट, और बी अपनी एफिशिएंसी के साथ काम करेगा 1 यूनिट। तो 2 + 1 यानी 3 यूनिट पर डे, 3 यूनिट का काम होगा, ठीक। हमने कहा 4 दिन तक चलो काम किया, तो बताओ कितना काम कर दिया, तो आप कहेंगे 1 दिन में 3 यूनिट का काम, तो 4 दिन में 4 × 12 यूनिट का काम, ठीक। तो हमने कहा x दिन तक दोनों साथ में मिलकर काम किए, तो 3 × x का काम किए। अभी काम खत्म नहीं हुआ, क्योंकि अब x दिन तक किए, उसके बाद ए कहा चला गया, ए काम को छोड़ के चला गया। जबकि b की एफिशिएंसी 1 यूनिट है, b 1 यूनिट से ज़्यादा काम नहीं कर सकता। और ये बात भी हमें पता है कि जब ए काम छोड़कर गया तो आगे के सिर्फ 3 दिन पहले चला गया। ए वर्क कंप्लीट होने के 3 दिन पहले काम छोड़ के चला गया। इसका मतलब जो बी था वो सिर्फ और सिर्फ 3 दिन काम करेगा। तो बी की एफिशिएंसी कितनी है, ये 1 और 3 दिन काम करेगा, तो 3 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 1 1 1 3 यूनिट का काम करेगा और ये काम कंप्लीट हो गया, कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू निकाली, x की वैल्यू क्या निकलेगी 5 दिन तक, इसका मतलब ए और बी साथ में काम किए। 5 को हमने 3 में जोड़ दिया, क्योंकि 3 दिन तक जो है एक्स्ट्रा बी काम करेगा, तो ये 8 आ गया हमारा आंसर। यानी टोटल काम 18 यूनिट का 8 दिन में कंप्लीट होगा, ठीक। चलते हैं हम अगले सवाल पे। अगला सवाल देखते हैं, और अगला सवाल बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन है जो हम सॉल्व अभी किए हैं। जो क्वेश्चन अभी तक हम सॉल्व किए हैं इससे पहले वाला बिल्कुल ऐसा ही है, बस उसमें 2 से 3 लोग बढ़ गए, 1 लोग बढ़ गए तो 3 हो गए। समझते हैं सवाल को। ए बी एंड सी, जो भी समझ नहीं पाए पिछला सवाल वो इस सवाल में 100% समझ जाएंगे। तो ए और बी एंड सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 24, 30 एंड 40 days respectively. They began the work together
बट सी लेफ्ट 4 days बिफोर कंप्लीशन ऑफ द वर्क, इन हाउ मेनी डेज वॉज द वर्क डन। क्वेश्चन क्या है? ए बी सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 24, 30 एंड 40। ए बी सी, ए किसी काम को 24 दिन में करता है, बी उसी काम को 30 डेज में करता है यानी 30 दिन में, सी उस काम को कितने दिन में करता है? 40 डेज में करता है, 40 दिन में। ठीक, तो इन नंबर ऑफ डेज का अगर हम एलसीएम ले लेंगे तो क्या मिलेगा? टोटल वर्क क्या मिलेगा बताओ? 40, 30, 24 का एलसीएम हो जाएगा 120, 24 पंचे 120, 4 3 12, 3 चौका, ठीक 120 एलसीएम आ जाएगा। अब एलसीएम निकालना तो आपको पता ही होगा, ये बहुत बेसिक सी बात है। तो ये टोटल वर्क आ गया, कितना आ गया टोटल वर्क? 120 यूनिट का टोटल वर्क आ गया। ठीक, तो 24 दिन में एक कर रहा है, 24 दिन में 120 यूनिट का काम, तो एक दिन में आप कहेंगे 5 यूनिट का काम, क्योंकि 24 पंचे 120 तो 5 यूनिट का काम। ए की एफिशिएंसी क्या आ गई? 5 यूनिट, यानी ए एक दिन में कितना काम करेगा? 5 यूनिट का काम करेगा। बी जो है 30 दिन में 120 यूनिट का काम, 30 दिन में 120 यूनिट का काम, तो एक दिन में तो आप कहेंगे 4 यूनिट का काम, एक दिन में 4 यूनिट का काम करेगा बी। ठीक है, तो बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 4 यूनिट आ गई, यानी बी एक दिन में कितना काम करेगा? 4 यूनिट का काम करेगा। और 40 दिन में 120 यूनिट का काम, 40 दिन में अगर 120 यूनिट का काम कोई करता है तो एक दिन में 3 यूनिट का काम करेगा, यानी सी की एफिशिएंसी आ गई 3 यूनिट। ठीक है, तो ये रही ए बी सी की एफिशिएंसी, यानी एक एक दिन में ए और बी और सी कितना कितना काम करेंगे वो हमने पता कर लिया। ठीक, दे बिगेन द वर्क टुगेदर। अब ठीक है, अगर साथ में काम करते हैं ए बी सी, अगर ए बी सी साथ में काम करना शुरू करते हैं तो एक दिन में कितना काम करेंगे? तो आप कहेंगे ए की एफिशिएंसी 5 है, बी की एफिशिएंसी 4 है और सी की एफिशिएंसी 3 है, तो एक दिन में ये लोग इतना मिल के अगर काम करेंगे तो इतना काम करेंगे। बट इसमें पूछा है कि बट सी लेफ्ट 4 days बिफोर कंप्लीशन द वर्क। ठीक है, तो ए बी सी तीनों मिलके अगर काम कर रहे थे तो कितना एक दिन में कितना काम करेंगे? 5 4 9 3 12 यूनिट का काम करेंगे, यानी एक दिन में ये लोग मिलके अगर काम करेंगे तो 12 यूनिट का काम करेंगे। हमने कहा कि 12 यूनिट का ये एक दिन में काम करेंगे, तो 12 इंटू एक्स कर दिया हमने, एक्स नंबर ऑफ डेज तक साथ में मिलके काम कर रहे थे, एक्स नंबर ऑफ डेज तक साथ में मिलके काम किया, तो हमने कहा कितना काम हो गया? 12 इंटू एक्स। लेकिन अभी ये काम 120 यूनिट का हो नहीं पाया, क्यों? सी काम को छोड़ के चला गया। कितने दिन पहले? 4 दिन पहले। अगर सी 4 दिन पहले काम को छोड़ कर गया तो ए और बी मिलके एक्स्ट्रा 4 दिन तक काम किए होंगे, ए और बी, जबकि ए की एफिशिएंसी 5 है और बी की एफिशिएंसी 4 है, यानी 5 4 9, और कितने दिन तक एक्स्ट्रा काम किए होंगे? 4 दिन तक काम किए होंगे, तो ये 4 दिन है। ठीक है, नो इन दोनों की एफिशिएंसी होगी, ए और बी को 4 दिन एक्स्ट्रा काम करना पड़ा, क्योंकि 4 दिन पहले ही सी गायब हो गया काम से, और ये आ गया 120 यूनिट का काम। अब जाके काम कंप्लीट हो गया, टोटल वर्क हमारा 120 यूनिट था। यहाँ एक्स की वैल्यू निकालते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9 चौक 36, 120 में से 36 निकाल दो तो 4 60 4 64 84, और ये 12 से डिवाइड कर देंगे हमें, तो 12 7 84। ठीक है, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से? तो आप कहेंगे एक्स की वैल्यू 7 आ गई। ठीक, 7 दिन तक, इसका मतलब ए बी सी तीनों मिलकर अगर काम करेंगे तो कितने दिन तक काम किए हैं? 7 दिन तक काम किए हैं। ठीक है, 7 डेज तक। लेकिन काम कितने दिन तक चला, सवाल तो ये है आपके पास। तो 7 दिन तक तो साथ में काम किए हैं, और उसके बाद काम खत्म होने के बाद, काम खत्म नहीं हुआ अभी सी चला गया, 7 दिन बाद सी चला गया, तो ए भी कितना काम किए थे? तो आप कहेंगे 4 दिन तक एक्स्ट्रा ए भी काम किए थे, तो 7 में 4 ऐड कर देंगे और 7 4 11, तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा? 11 दिन तक काम चला, आंसर ये हमारा हो गया। ठीक, आई होप इस सवाल में आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। पिछले बस यही चीज़ है, यही वेरिएशन कर सकता है, या तो 2 वेरिएबल में देगा, यानी 2 लोगों में काम देगा और फिर एक लोग को काम छोड़ के भेज देगा, या फिर 3 लोगों में देगा। हो सकता है कि 4 दिन तक साथ में काम किए, एज काम को छोड़ के चला गया, या फिर काम कर रहे थे 4 दिन पहले, काम कंप्लीट होने से 4 दिन पहले काम छोड़ के चला गया। दोनों तरफ से सवाल बनाया जा सकता है। ठीक, इससे पहले की वीडियो अगर आप देख के रखे हैं तो उसमें पहले काम को छोड़ के जाना पड़ रहा है किसी एक को। अभी हम सवाल लगा रहे हैं कि काम कंप्लीट होने से 3 दिन पहले छोड़ गया, 4 दिन पहले छोड़ गया, इस तरह के सवाल हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। ठीक, अगले सवाल पे चलते हैं हम। और ये जितने भी सवाल हम यहाँ पर टाइम एंड वर्क के सॉल्व कर रहे हैं, सब के सब एसएससी सीएचएसएल में या फिर आए हैं, या फिर सीजीएल एग्जाम में पूछे गए हैं, यानी एसएससी के द्वारा पूछे गए ही सवालों को हम यहाँ पर
सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, उन्हीं से हम कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 40 men can complete a work in 40 days. They started the work together, but at the end of each 10th day, 5 men left the job. The work would have been completed in. बहुत ही अच्छा सवाल है, आप कह सकते हो कि इस तरह का सवाल जो काम को छोड़कर जाने वाला सवाल है, इस तरह में एकदम जो बहुत ही अच्छा सवाल बन सकता है, वो इस तरह का सवाल आपसे एसएससी पूछेगा। तो चलते हैं। कह रखा है कि 40 मैन कंप्लीट अ वर्क इन 40 डेज, 40 आदमी हैं। अगर मैं कह दूं कि 40 आदमी हैं इस तरह के, ऐसे ही कितने हैं 40, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ऐसे कितने 40 आदमी हैं यहाँ पर, और ये 40वें नंबर पर आदमी है, ठीक। ये 40 आदमी किसी काम को करते हैं और 40 दिन में कंप्लीट कर देते हैं। बात को समझना, 40 आदमी हैं किसी काम को करते हैं और 40 दिन में कंप्लीट करते हैं। मैं अगर ये मान लूँ कि हर एक आदमी का एफिशिएंसी 1 यूनिट है तो क्या गलत होगा? बिल्कुल, कुछ भी मान सकते हो आप। मैंने कहा कि हर एक आदमी का एफिशिएंसी 1 यूनिट है, तो अगर 40 आदमी हैं तो एक दिन में काम करेंगे, पूरा 40 एक दिन तक काम कराओगे इन 40 आदमी से, तो कितना काम हो जाएगा? तो आप कहेंगे कि अगर हर एक आदमी का एफिशिएंसी 1 यूनिट अगर आपने माना है, तो 40 आदमी है और 1 यूनिट एफिशिएंसी है, तो 40 × 40 यानी 40 यूनिट का काम वो एक दिन में करेंगे, एक दिन में। लेकिन सवाल में कहा है कि 40 आदमी किसी काम को 40 दिन में करते हैं, तो हमने कहा हर एक आदमी का एफिशिएंसी 1 यूनिट है और 40 आदमी हैं 40 दिन तक काम करते हैं, इसका मतलब टोटल वर्क कितना आ गया? टोटल वर्क, तो टोटल वर्क यहाँ से ये आ गया कि 40 आदमी हैं और हर एक आदमी की एफिशिएंसी 1 है, तो एक दिन में 40 यूनिट का काम होगा, तो 40 दिन में कितना होगा? तो 40 से मल्टीप्लाई कर दो, 40 × 40 1600, यानी टोटल वर्क जो है वो 1600 यूनिट का काम है। हुआ टोटल वर्क 1600 यूनिट का काम है, ठीक है। अब देखिए सवाल क्या दिया गया है, टोटल वर्क समझ में आया? हर एक आदमी का एफिशिएंसी, फिर से ये बात समझना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी हम आगे सवाल समझ पाएंगे। और ये सवाल इतना ज़्यादा सर नॉर्मल नहीं है, थोड़ा सा कठिन है। हर एक आदमी की एफिशिएंसी को मैंने माना है 1 यूनिट, क्योंकि कैलकुलेशन हमें करनी है, तो हम कुछ भी माने। तुम कहोगे 5 यूनिट मानने का मन कर रहा है तो 5 मान लो, 500 मान लो, जो मर्जी है वो मान लो। यहाँ पर कैलकुलेशन एट द एंड आप ही तो करना है, और एग्जाम में कैलकुलेशन हम जितना कम चाहते हैं या खूब ज़्यादा चाहते हैं तो हम नहीं मान सकते, इसलिए हमने एक छोटा सा नंबर माना है कि 1 यूनिट का काम। अगर एक आदमी एक दिन में 1 यूनिट का काम करेगा, तो ये 40 आदमी एक दिन में 40 यूनिट का काम करेंगे, ठीक है। और अगर इनको 40 दिन तक काम करा दिया जाए तो 40 × 40 यानी 1600 यूनिट का काम करेंगे। इसका मतलब टोटल वर्क कितना आया? 1600 यूनिट। अब देखो यहाँ पे सवाल क्या है कि दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर। अब 40 आदमी आए पहले दिन, देखो यहाँ पर पहला दिन है, फर्स्ट डे, ठीक है। 40 आदमी आते हैं यहाँ पर और काम कराया जाता है इनसे। 40 आदमी आते हैं पहले दिन, इनको काम कराया जाता है। दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर, ठीक है, पहले दिन आए काम किए, बट एट द एंड ऑफ ईच 10th डे 5 men लेफ्ट द जॉब, ठीक है। अब यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि एट द एंड ऑफ 10th डे, पहले दिन काम किए 40 के 40, दूसरे दिन भी काम किए, तीसरे दिन भी काम किए, ऐसे ही करते 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 10 दिन तक 40 के 40 आदमी काम किए 10 दिन तक, ठीक। अब 10th दिन 10वां दिन हुआ, उसके बाद 11वें दिन पर 40 आदमी नहीं आए, 11वें दिन पर 35 आदमी काम करने आए, ठीक है। ये 40 आदमी पहले आए काम करने, 1 2 3 10 दिन तक काम किए, उसके बाद 11वें दिन में पता चला कि 5 आदमी चले गए और 35 आदमी काम करने आए, तो 11वां दिन 12वां दिन 13वां, ऐसे करते करते 20 दिन तक काम किए, क्योंकि हर 10 दिन बाद 5 आदमी चले जाते हैं काम छोड़कर, सवाल में बताया है। तो हमने 10 दिन काम कराया, पता चला 5 आदमी चले गए, कितने बचे? 30 आदमी बचे काम करने के लिए। फिर ये 21वां दिन ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक। सवाल ऐसे ही चलता रहा, तो पूछा है कि कितने दिन में ये 1600 यूनिट का जो काम है, द वर्क वुड हैव बीन कंप्लीटेड इन, कितने दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। बहुत ही सरल सवाल है, बस थोड़ी सी बात को समझना है हमें। इस बात को समझेंगे तभी समझ में आएगा सवाल कि 40 आदमी हैं काम करने आए,
टोटल वर्क तो हमें समझ में आ गया कि 1600 यूनिट हमने बनाया है नहीं, कुछ भी मान सकते हैं। कोई एफिशिएंसी अगर 2 मानेगा तो ये वो टोटल वर्क कितना पहुंच जाएगा 3200 यूनिट, ठीक। लेकिन कम से कम मानना है तो ताकि सही हमारा मतलब जल्दी से आंसर आ जाए। अब पहले दिन 40 आदमी आए काम करने और 1 से लगा के 10 दिन तक लगातार ये 40 आदमी काम किए उसी प्रोजेक्ट पर, इसी काम को करने के लिए 40 आदमी 1 से लगा के 10 दिन तक काम किए। तो अगर 40 आदमी 1 दिन से लगा के 10 दिन तक लगातार काम किए तो कितना काम कर दिए? तो आप तुरंत कहोगे कि 40 आदमी हैं, हर एक आदमी की एफिशिएंसी 1 है, 10 दिन तक उनसे काम करा रहे हो, इसका मतलब हो गया 400 यूनिट का काम किए। इसका मतलब हो गया 400 यूनिट का काम किए। भाई 40 आदमी हैं, हर एक आदमी की एफिशिएंसी 1 यूनिट है, 10 दिन तक काम करा रहे हो तो 400 यूनिट का काम करेंगे। दूसरे सेक्शन में आप क्या करो कि दूसरा जब 10 दिन बीत गया, 11वां दिन हुआ तो 40 में से 5 आदमी चले गए, 35 बचे। अब इन 35 आदमी से 10 दिन तक काम करा रहे हो, तो हमने कहा 35 आदमी हैं अब, और 35 आदमी हैं और हर एक आदमी की एफिशिएंसी 1 ही यूनिट है, बदल थोड़ी जाएगी। और फिर इनसे हम 10 दिन तक काम कराने तो कितना काम हो गया कर देंगे? 350 यूनिट का काम कर देंगे। फिर उसके बाद क्या होगा? 30 आदमी आएंगे, 20 दिन के बाद जो है 30 आदमी आएंगे, 30 आदमी आएंगे, ठीक है 30 आदमी आ गए, हर एक की एफिशिएंसी 1 है, 10 दिन तक काम कराएंगे तो कितना हो गया? 300 यूनिट का काम हो गया, 300 यूनिट का काम हो गया। भाई 300 यूनिट का काम हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या होगा? 10 दिन जब बीत जाएंगे, यानी 10, 20, 30 दिन बीत गए, इसके बाद क्या होगा? 25 आदमी आएंगे, 10 दिन तक काम कराएंगे, 1 यूनिट की एफिशिएंसी से काम करेंगे तो 25 दामा 250 यूनिट का काम। लेकिन ये जो काम है पूरा जुड़ के कब 1600 होगा, कितने दिनों में होगा, ये आपको बताना है। आई होप आप चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी कि हमें किस सवाल का जवाब देना है, क्या चीज़ निकालनी है, ठीक है। चलते अब हम इसे रब कर रहे हैं। हाँ, तो यहाँ पर पहले दिन में 40 आदमी काम करने आए, 1 यूनिट की एफिशिएंसी है हर एक आदमी की, और 10 दिन तक काम किए तो इतना काम हो गया। 10 दिन के बाद 11वें दिन में जो आदमी आए उसमें 35 आदमी आए, 1 यूनिट की एफिशिएंसी है, 10 दिन तक काम किए। फिर 30 आदमी आए, 1 यूनिट की एफिशिएंसी है, 10 दिन तक काम किए। 25 आदमी आए, 1 यूनिट की एफिशिएंसी हर एक आदमी की है, 10 दिन तक काम किए। 20 आदमी आए, 1 यूनिट की एफिशिएंसी है, 10 दिन तक काम किए। कहाँ तक लिखना है? जहाँ तक 1600 कंप्लीट हो जाए तब तक लिखना है आपको, ठीक। तो 400 ये हो गया, प्लस 350 ये हो गया, 300 ये हो गया, 250 ये हो गया, 200 ये हो गया। बताओ कितना हो गया? अभी कितना सम हो गया? हम आगे तो नहीं पहुंच गए 1600 से। तो आप कहेंगे कि 3 2 5 1 600, 600 और 4 3 7 तो 7 6 13, 13 2 15, यानी यहाँ तक जो है 1500 यूनिट का काम हो चुका है। 1600 यूनिट में से 1500 यूनिट का काम यहाँ तक हो चुका है, ठीक है। अब 15 आदमी आएंगे, क्योंकि 20 के बाद 15 आदमी ही आएंगे, ठीक है। 5 आदमी फिर कम, 10 दिन बाद कम हो जाएंगे। 15 आदमी आएंगे, 1 यूनिट की एफिशिएंसी से काम करेंगे, 10 दिन तक हम उनसे काम कराएंगे। जैसे ही आपने यहाँ तक कितना हो गया? यहाँ तक आपका काम जो है 1500 यूनिट का काम कंप्लीट हो चुका है। जैसे ही उनसे 10 दिन तक आप काम कराओगे, 150 यूनिट का काम हो जाएगा, 15 1 16, 1650 यूनिट का हो जाएगा। 1650 यूनिट काम कराना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा? 1650 यूनिट काम नहीं कराना है, हमें काम कराना है 100 यूनिट का काम। तो 100 यूनिट का काम अभी कराना है और 15 आदमी आएंगे काम करने, तो 100 यूनिट का काम है, हर आदमी की एफिशिएंसी 1 है और 15 आदमी ही काम करने आएंगे, तो 15 यूनिट का काम पर डे होगा। 15 यूनिट का काम पर डे होगा। 100 यूनिट का काम है कितने दिनों में? तो आप यहाँ से निकाल सकते हो कितने दिनों में करना है। तो 15 छक्का 90, 10/15, 5 दूना 10, 5 ही 15, तो कितना आ गया? 6 सही 2/3 डेज। इसका मतलब ये हुआ कि 15 आदमी अगर काम करने जाएं और 1 यूनिट की एफिशिएंसी से काम करें तो सिर्फ 6 सही 2/3 दिन तक काम करें, 100 यूनिट का काम कंप्लीट हो जाएगा। यानी 1600 यूनिट काम करने के लिए हमें कितना? 15 आदमी लाने हैं, और ये 15 आदमी 6 सही 2/3 दिन तक काम करें तो 100 यूनिट का काम हो जाएगा। और हमें इसके बाद 1500 के बाद 100 यूनिट का काम कराना है।
और यहाँ तक कितने नंबर ऑफ डेज हो गए, यहाँ तक, तो आप कहेंगे 10 दिन, यहाँ 20 दिन, 30 दिन, 40 दिन, 50 दिन, यानी यहाँ तक 50 दिन हो गए, ठीक, 50 दिन। और 100 यूनिट का काम कराने के लिए 6 से 2/3 दिन लग रहे हैं, और 50 दिन यहाँ आगे काम हो गया, तो 50 6 56, तो इनको आप ऐड करोगे तो 50 6 56, 50 6 56, 2/3, तो ये हमारा आंसर होगा, इतना टाइम लगेगा। अब आप कहेंगे एसएससी का सवाल और इतनी देर में कैसे सॉल्व करेंगे हम वहाँ पर, तो इसका कोई एक यूज़ देगा आपसे, ये सवाल में कैलकुलेशन बहुत छोटा कर देगा। ये काम जो है वो 40 दिन ना देके कुछ 10 दिन दे देगा काम, और उसमें आपसे कैलकुलेट करवा लेगा। बेसिकली ये थोड़ा पुराना सवाल है, एसएससी में ही आया हुआ सवाल है, लेकिन ये थोड़ा सा पुराना सवाल है, तब एसएससी इस तरह से एमसीक्यू टाइप में नहीं हुआ करता था, क्वेश्चन सॉल्व करने होते थे, तब ये सवाल वहाँ पर आया था, ठीक है। तो ऐसे कोई अलग से सवाल नहीं बनाता है, पुराने ही सवाल को थोड़ा सा मॉडिफाई करता है और छोटा करता है और आपके सामने प्रस्तुत करता है। और ज़्यादातर क्या होता है कि हम ज़्यादा पुराने सवालों को लगाते नहीं, देखते नहीं, क्योंकि पुराने सवाल कॉन्सेप्ट मांगते हैं, एक डीप कॉन्सेप्ट, एक डीप नॉलेज आपके पास होगी तब आप सवालों को लगा पाओगे, ठीक है। अभी तो लैंग्वेज बेस में सवाल आते हैं, लैंग्वेज को ही ऐसा कठिन कर देते हैं कि उसमें ही समझ में नहीं आता, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट ज़्यादा लगते थे। तो ये पुराना सवाल है, कोई नया सवाल नहीं है, एसएससी का ही सवाल है, इस तरह से कैलकुलेशन तब होती थी। तो ये कितना आ गया, 56:2/3 डेज वर्क निकल के आया, ठीक है। तो अगर 40 आदमी काम करने आएंगे और हर 5 दिन बाद आदमी काम छोड़ के जा रहे हैं, तो टोटल जो है 56 सही 2/3 दिन में काम होगा। हर 10 दिन बाद काम छोड़ के आया, तो 10 दिन यहाँ काम हुआ, 10 दिन यहाँ 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 हुआ, तो 50 दिन ऐसे ही हो गए। और इस 100 यूनिट का काम बचा था, ये 1500 यूनिट का काम हो जाएगा, 100 यूनिट का काम बचा था। इस 100 यूनिट का काम करने के लिए 15 आदमी बचे थे, तो 6 सही 2/3 दिन, 6 सही 2/3 दिन हम यहाँ पर 50 में ऐड कर दें। बेसिकली जो ये चीज़ होता है 2 सही 1/2, इसको आप 2 सही 2 + 1/2 ही लिख सकते हैं, ठीक है। इसको आप क्या लिख सकते हैं, 1/2, 2 + 1/2 लिख सकते हैं। इसलिए हम 50 में डायरेक्ट 6 ऐड कर दिए, ठीक है। 50 में डायरेक्ट इसलिए हमने 6 ऐड कर दिया, 50 6 56 सही 2/2। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये बेसिकली 2 सही 1/2 जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको आप ऐसे ही लिख सकते हो। तो आई होप आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो ये टाइप यहीं पर कंप्लीट होती है। अब हम अगले नेक्स्ट टाइप पर चलेंगे, और नेक्स्ट टाइप में हम देखेंगे कि जब अल्टरनेट काम कराया जाता है, ए बी काम करने गए किसी काम को, तो अल्टरनेट काम करके कितने दिन में काम कंप्लीट होगा, इस तरह के सवाल हम इससे अगले वीडियो में सीखेंगे। एसएससी का मैथमेटिक्स अगर बिल्कुल बेसिक से सीखना है, सारी चीज़ें समझनी है, डीप कॉन्सेप्ट में पढ़ना है, क्योंकि पैटर्न बदल चुका है 2022 के एग्ज़ाम का, तो सारी चीज़ें अगर बिल्कुल बेसिक से सीखनी है, ज़ीरो लेवल से और एडवांस लेवल तक, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, ग्रीन एकेडमी चैनल को। और यहाँ पर हम टाइम एंड वर्क पढ़ा रहे हैं, इससे पहले जो है एवरेज चैप्टर जो है बिल्कुल बेसिक से 0 से कंप्लीट हो चुका है एवरेज। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।